लखनऊ में भारत की रक्षा शक्ति को नई उड़ान मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई और इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। यह सुविधा हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन में सक्षम होगी। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह यूनिट आज ऐसे समय पर शुरू की गई है जब भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस की साझा परियोजना ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है, जो भारतीय सेना के लिए एक अहम हथियार साबित हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से इस समारोह में शामिल हुए और मुख्यमंत्री योगी के साथ इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स किए हैं। भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे। उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश हमेशा देश की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेगा, जितनी भी जमीन की जरूरत है मुहैया कराएगा। वहीं उन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उत्पादन के लिए लखनऊ को चुने जाने पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और डीआरडीओ का धन्यवाद भी किया। ये वही उत्तर प्रदेश है जो बीमारू राज्य कहा जाता था। आज बीमारू राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है। अब यह उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन रहा है और यह उत्तर प्रदेश देश की रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता में ही अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर अभी डीआरडीओ को या फिर ब्रह्मोस जैसे रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रमों के लिए अन्य जितनी भी लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, अन्य जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार पहले की तरह इसमें भरपूर मदद करेगी, क्योंकि आपका कार्य देश के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है और उत्तर प्रदेश इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, अपना योगदान देगा। उसी योगदान का निर्वहन करने के लिए
प्रधानमंत्री जी के प्रति और रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से रक्षा उत्पादन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, डीआरडीओ का, ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए और बीडीएल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अपने एंकर यूनिट लगाने वाले या महत्वपूर्ण निवेश करने वाले उन सभी निवेशकों का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उत्तर प्रदेश में आकर के भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। मैं बधाई दे रहा हूं उन सभी नौजवानों को जिन्हें यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के कार्यक्रम के साथ, डीआरडीओ के साथ, पीटीसी के साथ और उत्तर प्रदेश में हुए इन सभी निवेश में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। उनके लिए, उनके अभिभावकों के लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है। आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी।